नमस्कार दोस्तों, लाइव ट्रेड में आपका स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट जैसे ओपन हुआ अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी और प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस है उसके डाउन साइड में यहाँ पर क्लोजिंग किया है। तो मैं कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड के लिए, मैं सेलिंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पर बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट इतनी बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनी है तो सबकी साइकोलॉजी डाउन साइड में काम करेगी। हर कोई यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा और जहां पर आप देख रहे हो लगभग 56,000 के 56,500 के आसपास लेवल है, वो क्लोजिंग प्राइस का भी काम कर रहा है। तो यहां पर सभी को पता है कि मार्केट में गैप पेंडिंग है। बट हम क्या करेंगे, एक बार होल्ड करते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक बार या तो बायर्स को ट्रेप करे, ये एक छोटा सा पुल बैक है, उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। सेम आप अगर निफ्टी में देखोगे तो इसमें भी अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बना है, होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में लो को ब्रेक कर दिया है, जबकि निफ्टी में लो को ब्रेक नहीं किया। अपने इस कैंडल स्टिक और क्लोजिंग प्राइस है अपसाइड में यहाँ पर होल्ड करता है। तो देखते हैं, मेरा जो व्यू है क्लियर कट डाउन साइड के लिए हम सेटअप का इंतजार करते हैं। जैसे ही आप देखोगे इसने लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, वहां पर हमने एक लोट के अंदर 56,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसको यहाँ पर हमने सेल कर दिया। लगभग 1,000-1,500 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसके पीछे की एक और साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले बात करें। प्रीवियस दिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके क्लोजिंग किया है, तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है वहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों के स्टॉप लॉस होता है। हमारा व्यू क्या था, डाउन साइड का व्यू था। लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में भी आपको शेयर किया था। जैसे मार्केट ओपन हुआ अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी और जो कल का लो प्राइस है इसके नीचे यहां पर क्लियर कर ब्रेकडाउन किया। बट अगर आप अगली कैंडल स्टिक को देखोगे तो यहां पर कौन से टाइप की कैंडल स्टिक है, हैमर टाइप की, जिससे बैंक निफ्टी अपसाइड में जाएगी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि हैमर कैंडल स्टिक बना के अगर अपसाइड में जाएगा तो वहां पर हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। अगर आप निफ्टी और अगर सेंसेक्स को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कैंडल स्टिक और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था और वहां से ही कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। अगर आप इसमें बात करें, मार्केट प्रीवियस दिन का लो प्राइस को अगर यहां पर टच करता है तो मैं वहां पर एग्जिट कर दूंगा। नहीं तो अगर मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो 200-250 पॉइंट का यहां पर डाउन साइड के लिए हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम अगर आप निफ्टी में देखना तो उसने क्या किया, अभी बहुत बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस है उसको भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। यहां पर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड में था। बैंक निफ्टी ने प्रीवियस दिन का लो प्राइस जो फर्स्ट कैंडल स्टिक के अंदर ही यहां पर क्लियर कर ब्रेक डाउन कर दिया था। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे 400-500 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। आराम से होल्ड करते हैं, बड़ा टारगेट है। अगर ये सेलिंग है तो ज्यादा ऊपर की तरफ डी पुल बैक नहीं आना चाहिए। यहीं से मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगा। अगर वापस इस लेवल के अंदर आ जाता है तो यहां से फिर क्या करेंगे, हम एग्जिट कर देंगे। छोटा सा हमारा लॉस होगा क्योंकि छोटे सी कैंडल स्टिक बनी है। या फिर मार्केट यहां से अगर डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो इस लेवल के आसपास यहां पर हम होल्ड करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी को फोकस करें तो इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के बाद उसी के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, यह सबसे बेस्ट है। जैसे हमने ट्रेडिंग एनालिसिस में बात की थी कि अगर ब्रेकडाउन करने के बाद डाउन साइड में सस्टेन करता है तो अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और ऑल टाइम हाई पर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। मार्केट जैसे ओपन हुआ वहां से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली और यहां से अगर बेस्ट मोमेंटम है 250-300 पॉइंट मोमेंटम डाउन साइड मिलता है तो वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल आप देखोगे तो 600-700 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर मार्केट यहां से अपसाइड में जाता है और अगर अपना जो लो प्राइस है प्रीवियस दिन वहां तक पहुंचता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर फिर ब्रेक करेगा तो मैं सेकंड ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं वहां पर एग्जिट कर दूंगा। फिर ये नहीं देखूंगा कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर सेकंड ट्रेड प्लान होगा तो सेकंड ट्रेड कर लेंगे, बट इसके अंदर एसएल बढ़ा नहीं देंगे। अगर मार्केट को डाउन साइड में आना है, यहां से सेलिंग साइड में आना है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन है यहीं से मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाएगा। इतना ऊपर की तरफ जाएगा फिर उसकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हर कोई यहां पर पुल बैक में सेल करने की कोशिश करेगा, रिटेस्ट में सेल करने की कोशिश करेगा, ब्रेकडाउन होगा तो सेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहीं से अपने डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी। फिलहाल 500-600 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, आराम से होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे ना, एंट्री प्लान की 150 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला,
फिर एक ही कैंडल स्टिक में वापस रिकवर किया और यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब जैसे मान लो आपने क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा प्लान की होती, तो जैसे मार्केट वापस अगर 150 पॉइंट को रिकवर करता तो यहाँ पर आप एग्जिट कर देते, वो भी लॉस के अंदर। लेकिन आपका अगर क्वांटिटी साइज सही है, जो 1 लोट या 2 लोट से ट्रेड प्लान करते हो, तो हमेशा आप आराम से एसएल तक होल्ड कर सकते हो, टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा। आराम से भी होल्ड करते हैं, देखते हैं कि एसएल हिट होता है या फिर टारगेट। तो लगभग इस लेवल के आसपास हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। मैंने 1040 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 1032 के आसपास प्राइस चल रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई, मार्केट होल्ड नहीं करना चाहिए था, सबसे बेस्ट कंडीशन था। मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। अब मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया, तो एसएल जहाँ पर हमारा लगा हुआ है वहीं पर एसएल लेंगे हम। अगर मान लो मिडिल में एग्जिट कर दिया और मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर गया, तो हमेशा आपको रिग्रेट होगा। इसलिए जहाँ पर एसएल है वहाँ पर एसएल एग्जिट करना है, जहाँ पर टारगेट है वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं, वेट करते हैं। 10 पॉइंट का है, या तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर मार्केट में ये ट्रेप भी हो सकता है। कैसे? जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना के कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, जो आपका ये लेवल है इसका रेजिस्टेंस लेवल भी ले रहा है, या तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम कर जाएगा। लेकिन आना चाहिए, सेलिंग फास्ट आना चाहिए। अगर ये होल्ड कर गया, फिर कहीं ना कहीं वापस अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में किया है। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपको ऑर्डर बुक दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। अब हो सकता है कि सेकंड आपके अंदर आए, बट अब पॉसिबिलिटी कम है। डब्ल्यू पैटर्न बना, वापस मार्केट उस रेंज के अंदर आ गया, नहीं तो बहुत बढ़िया कंडीशन थी। यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिला, बट वापस तुरंत ही फास्ट रिकवर हो गया। हमेशा आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आपका ट्रेडिंग प्लान होता है, उसके मुताबिक ही आपको ट्रेड करना है। एसएल और टारगेट पार्ट और गेम है, लेकिन आपने जो ट्रेडिंग प्लान किया है उसके अगेंस्ट में ट्रेड करते हो, वैसे ट्रेड नहीं करते हो, तो आपका ओवर ट्रेडिंग होगा, आपका लॉस ज़्यादा होगा। तो हमेशा आपने जहाँ पर प्लान किया है वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, फिर एसएल हिट हो या टारगेट।